कहां गायब हो गई रामायण की केकई। कभी बॉलीवुड की डांसिंग क्वीन रही पद्मा खन्ना। जन्मदिन पर जानिए उनकी दिलचस्प कहानी। टीवी के स्वर्णिम दौर की एक ऐसी अभिनेत्री जिनका चेहरा आज भी दर्शकों को तुरंत याद आ जाता है। रामानंद सागर की रामायण में केकई का किरदार निभाकर घर घर मशहूर हुई प्रशिक्षित कथक नृत्यांगना पद्मा खन्ना कभी बॉलीवुड की डांसिंग क्वीन रही। अमिताभ बच्चन और देवानंद जैसे बड़े सितारों के साथ स्क्रीन शेयर की, लेकिन फिर अचानक उन्होंने फिल्मी दुनिया को अलविदा कह दिया और विदेश में नई जिंदगी शुरू कर दी। नमस्कार, आप देख रहे हैं महुआ प्ले और मैं हूं आपके साथ पलक गुप्ता। आज पद्मा खन्ना के जन्मदिन पर जानते हैं उनके जीवन के दिलचस्प किस्से और वाराणसी की एक छोटी सी बच्ची से लेकर अंतर्राष्ट्रीय मंच तक के उनके सफर के बारे में। बचपन में डांस से की शुरुआत। 10 मार्च 1949 को उत्तर प्रदेश के वाराणसी में जन्मी पद्मा खन्ना को बचपन से ही नृत्य से बेहद लगाव था। सिर्फ 7 साल की उम्र में उन्होंने प्रसिद्ध कथक गुरु बिरजू महाराज से कथक की ट्रेनिंग लेनी शुरू कर दी। कम उम्र में ही वे मंच पर प्रस्तुति देने लगी। धीरे धीरे उनके डांस की चर्चा होने लगी। कहा जाता है कि उनकी प्रतिभा पर मशहूर अभिनेत्री वैजयंती माला की नजर पड़ी, जिन्होंने उन्हें फिल्मों में किस्मत आजमाने की सलाह दी। फिल्मों में कैसे बनाई पहचान। पद्मा खन्ना ने सबसे पहले भोजपुरी फिल्मों से अपने करियर की शुरुआत की। 1960 और 70 के दशक में उन्होंने कई फिल्मों में काम किया और धीरे धीरे हिंदी सिनेमा में भी अपनी पहचान बनाई। देवानंद की फिल्म जॉनी मेरा नाम में उनके डांस नंबर हुस्न के लाखों रंग ने उन्हें रातों रात लोकप्रिय बना दिया। इसके बाद उन्होंने कई फिल्मों में बतौर डांसर और अभिनेत्री अपनी अलग अलग पहचान बनाई। फिल्म पाकीजा में मीना कुमारी की बॉडी डबल का भी रोल प्ले किया। बाद में उन्होंने अमिताभ बच्चन के साथ फिल्म सौदागर में भी काम किया। रामायण में केकई का निभाया किरदार। हालांकि फिल्मों में लोकप्रियता मिलने के बाद भी असली पहचान उन्हें टीवी से मिली। 1987 में रामानंद सागर के ऐतिहासिक धारावाहिक रामायण में उन्होंने केकई का किरदार निभाया। दिलचस्प बात यह है कि शुरुआत में पद्मा खन्ना इस रोल को करने के लिए तैयार नहीं थी, क्योंकि एक नेगेटिव किरदार था, लेकिन रामानंद सागर के समझाने के बाद उन्होंने ये भूमिका निभाई और यही किरदार उन्हें अमर बना गया। कोप भवन वाला दृश्य आज भी भारतीय टीवी इतिहास में सबसे भावनात्मक दृश्यों में गिना जाता है। शादी के बाद अमेरिका में नई शुरुआत। पद्मा खन्ना ने 1986 में फिल्म निर्देशक जगदीश एल सिदाना से शादी कर ली। शादी के बाद उन्होंने फिल्मी दुनिया से दूरी बना ली और अपने पति के साथ अमेरिका के न्यू जर्सी में बस गई। वहां उन्होंने इंडियनिका डांस एकेडमी नाम से एक डांस स्कूल शुरू किया, जहां वे भारतीय शास्त्रीय नृत्य की शिक्षा देती थी। पति के निधन के बाद भी पद्मा खन्ना अपने बच्चों के साथ इस एकेडमी को चला रही हैं और भारतीय संस्कृति को विदेशों में आगे बढ़ा रही हैं। सम्मान और उपलब्धियां। पद्मा खन्ना ने सिर्फ फिल्मों और टीवी में ही नहीं, बल्कि भारतीय नृत्य और संस्कृति को दुनिया भर में पहचान दिलाने में भी अहम भूमिका निभाई। साल 2008 में उनकी एकेडमी ने न्यूयॉर्क के प्रतिष्ठित लिंकन सेंटर में रामलीला का मंचन किया, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय संस्कृति को पेश करने वाला एक ऐतिहासिक आयोजन माना गया। इतना ही नहीं, उनके नृत्य और कोरियोग्राफी को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी सराहा गया और उन्हें इंटरनेशनल डांस काउंसिल यानी CID पेरिस की सदस्य से भी सम्मानित किया गया। यानी फिल्मों से दूर होने के बाद भी पद्मा खन्ना आज भारतीय कला और संस्कृति को दुनिया तक पहुंचाने का काम कर रही हैं। कभी बड़े पर्दे पर अपनी अदाओं और नृत्यों से लाखों दिलों को जीतने वाली पद्मा खन्ना और टीवी की दुनिया में रामायण की केकई बनकर अमर हो जाने वाली ये कलाकार आज भले ही फिल्मों से दूर हों, लेकिन भारतीय नृत्य और संस्कृति को विदेश में नई पहचान दे रही हैं। यही तो एक सच्चे कलाकार की पहचान होती है, जो समय के साथ मंच बदल लेता है, लेकिन कला से रिश्ता कभी नहीं तोड़ता। पद्मा खन्ना को उनके जन्मदिन पर हमारी ओर से ढेरों शुभकामनाएं। नमस्कार।